आज से ठीक 4 साल पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू का टाइटल था माई जर्नी ऑफ 0 to 1000 करोड़। मेरी यात्रा नहीं, किसी और की यात्रा थी। और अगर मैं आपको ये कहूँ, ये यात्रा पिछले 4 सालों में 1000 करोड़ से बढ़कर 2000 करोड़ हो गई। तो आप तो जानना चाहेंगे कि भाई ऐसा कौन शख्स है, ऐसा व्यक्तित्व कौन है जिसने पिछले 4 सालों में 1000 से 2000 करोड़ की यात्रा की है। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, लगता भले ही है कि 4 साल में पैसे दुगने हो गए, 1000 से 2000 करोड़ हो गए, लेकिन इसके पीछे है बड़ी लंबी कहानी, कड़ी मेहनत, और वो भी कोई 1, 2, 4, 5 साल की नहीं, पूरे 25 साल की। जी हाँ, हिंदुस्तान के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएशन गुरु रामदेव अग्रवाल साहब, इनकी कहानी की मैं बात कर रहा हूँ। और पिछले 25 सालों में 25 बेहतरीन वेल्थ क्रिएशन स्टडीज़ रामदेव अग्रवाल साहब ने किए, और अब इस खास मौके पर उन्होंने एक बेहतरीन किताब लिखी है। और इस किताब को मैं नाम अपनी तरफ से जो देना चाहता हूँ वो है वेल्थ क्रिएशन की बाइबल। जी हाँ, आप पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि क्या एक किताब में इतना सारा ज्ञान हो सकता है। बस इसी किताब पर और वेल्थ क्रिएशन के इस स्टडी के 25 साल पूरे होने पर हम बातचीत करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर रामदेव अग्रवाल साहब से। सर, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका। आपने मुझे चुना, इस इतनी बेहतरीन किताब जो आपने लिखी, मतलब इसे किताब तो मैं कह ही नहीं सकता, किताब तो बहुत हल्का शब्द है, ये ग्रंथ है। ये स्टॉक मार्केट में जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनके लिए ग्रंथ है, पूरे 88 पेज का, और मैंने 2 बार पढ़ी है। इसीलिए मैंने आपसे इंटरव्यू के लिए काफ़ी समय मांगा। मैंने कहा थोड़ा और समय दें सर, थोड़ा और समय दें। और वाकई में जो आपने किताब लिखी गज़ब है। कहाँ से आइडिया आया, पहले इसके बारे में बताएं सर। देखिए, हमने वेल्थ क्रिएशन स्टडी चालू किया 95-96 में जी। उस समय, अब 95-96 मतलब आप सोचिए 25 साल पहले, हम भी बच्चे थे समझ लीजिए आप जी। और नए नए मतलब कंपनी बनी थी, तो हमने बोला कुछ तो करें। तो फिल फिशर की बुक जो थी कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट जी, तो उसमें लिखा था कि भाई व्हेन यू एंटर द मार्केट फर्स्ट यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मनी हैज़ बीन मेड इन एनी मार्केट्स। मतलब किस कंट्री में कैसे पैसे बनते हैं। हर कंट्री में, हर बिजनेस में पैसे नहीं बनते। जैसे 2 व्हीलर कंपनी इंडिया में पैसे बनाते हैं, दुनिया में कहीं नहीं बनता पैसा। ओके, है ना। डिजिटल कंपनी अमेरिका में पैसे बनाते हैं, दूसरे जगह नहीं बनते। हर जगह का अपना एक बेसिक एडवांटेज होता है। जैसे आईटी कंपनी, जैसे यहाँ पर इन्फोसिस, टीसीएस, तो यहाँ जो तूफान है आईटी कंपनीज का, आईटी सर्विसेज कंपनीज का, वो दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं है। वहाँ दे आर डाइंग। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड विच आर द कंपनीज, विच आर द बिजनेसेस, वो यहाँ पैसे बना रहे हैं। तो हम बोले कि भाई चलो एक ऐसी स्टडी करते हैं, ये देखें कि पिछले 5 साल में किसने पैसे कमाए और क्यों कमाए, वो कंपनी क्या है। तो उसके कारण से हमने ये स्टडी चालू की। लेकिन पिछले 4 सालों में आपकी वेल्थ तो दुगनी हुई है मार्केट में। तो वैसे ये पूरी कहानी जो अभी ये पूरा शो है उसी पर मैं आधारित करके आपसे बातचीत भी करूँगा। लेकिन ऐसा क्या खास अलग से आपने पिछले 4 सालों में किया है? नहीं, 4 साल तो बहुत नॉर्मल बीते। इनफैक्ट हमें 4 साल में भी आपका ये क्रैश भी हुआ बीच में जी। वो एक बहुत बड़ा एक ये होता है, क्या नाम है, इवेंट होता है जी। हर पोर्टफोलियो में जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होता है उसमें हर 5 साल 10 साल में एक ऐसा बड़ा कट आता है 50-60 का। तो मेरे पास 4 बार हो गए। 92 में हुआ, जब मैं चालू किया 1990 में, तो कुछ भी पैसे था समझिए, 1 करोड़ था समझिए। वो भी 1 करोड़ बाद में आया, लेकिन फिर भी 1 करोड़ था समझिए। तो वो हर्षा मेहता बुल रन में हो गया 30 करोड़। 30 करोड़ घट के हो गया 10। तो पहला कट आया 67%। 30 वाला 10 हो गया। 30 वाला 10। फिर वहाँ से चालू हुआ धीरे धीरे। फिर तो बोले यार अब 10 करोड़ बहुत है हम लोग के लिए, मेरे और मोती के लिए। हम दोनों मेहनत किया, और जब Y2K आया, सॉफ्टवेयर का जब बूम हुआ, उसमें 10 का 100 हो गया। वाह। मतलब जो हम कमाए, जो 2-4 करोड़ रुपए जो कमा रहे थे, वो भी उसमें डाल रहे थे। तो 10 का 100 हो गया। फिर 2003 में जब कोलैप्स हुआ Y2K बूम का, तो 30 वापस। हाँ यार, ये तो बड़ा मुश्किल है। मतलब जितना चलो उतने 10 साल का, फिर वहीं खड़े हो जी। फिर उसके बाद जो है, फिर वापस हम लोग थोड़ा डिप्रेस उस समय, महीना 15 के लिए। फिर बोले आता तो कुछ है नहीं दूसरा, है ना, आप निकम्मे हो सेवा में आने के बाद। तो हम लगे रहे, मोतीलाल ओसवाल को बनाते रहे। फिर आया कमोडिटी बूम 2003 से 2008 का। उसमें हम हो गए 550 करोड़ का हो गया वो पोर्टफोलियो। कंपनी की छोड़ दिया, आप कंपनी अलग है, मोतीलाल ओसवाल कंपनी। ये जो हमारा और मोती का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो था जी, वो हो गया 550, 30 से 550। वापस कोलैप्स हो गया, फिर आधा हो गया, फिर 200 हो गया।
बोला यार ये बहुत तकलीफ वाला काम है समय ना। फिर उसके बाद फिर लगे रहे। अब जाके जो है ये फरवरी 2020 में ये हो गया था 1850। तो मेरे को लग रहा था भाई चौथा बुलावा आ गया करके समय। अच्छा। कलकत्ता में बात कर रहे चौथा बुलावा आ गया, वापस कोलैप्स। फिर वापस मेरे ख्याल से इस बार 40-45% गिरा, 1150 के आसपास पहुंचा। अब वो 1150 भी बढ़ के 2000 करोड़ के ऊपर हो गए। तो सर ये चीज़ बताइए कि जब आपको पता भी है और वो एक सिक्स सेंस भी आता है कि भाई बहुत हो गया, तो जब ये फॉल इतना तेजी से आता है तो उस समय अपने आप को मजबूत कैसे रखना है? अब तो मजबूत है। अब क्या मजबूती थे? मजबूत तो उस समय होना था जब शुरू में जब पैसे कम थे। अब तो इतना पैसा गिर के भी कितना गिरेगा ना, 50% गिरा लोगे, लेकिन उससे ज़्यादा क्या कर लोगे? मुझको मालूम है जो गिरता है वो सीधे फॉल इज टेम्पररी, अप इज परमानेंट। तो जो 2000 से 1000 हुआ तो मेरे मालूम है 2000 तो ऐसे देखते देखते हो जाएगा। इतना ये नहीं मालूम था कि मार्च के अंदर में हो जाएगा करके, समझे ना? ये इतना 6 महीने के अंदर में ऐसा वर्टिकल टेक ऑफ आएगा ये नहीं मालूम था मेरे को, लेकिन इतना मेरे को मालूम था कि साल 6 महीने में वापस आ जाता है, ठीक हो जाएगा। और वहाँ से फिर चालू होगा जर्नी। तो 7-8 साल की भी फुर्सत हो तो हमारा क्वारंटाइन हो गया, समझिए पोर्टफोलियो क्वारंटाइन हो गया। अभी 7-8 साल के लिए आप अच्छे हो, मतलब करेक्शन से आएगा, कोलैप्स नहीं आएगा। हाँ, कोलैप्स नहीं होगा, बुरी तरह से मरेंगे नहीं। तो आपने कहा कि मंदी टेम्परेरी है, तेजी परमानेंट है। लेकिन ये जो पिछले 4 फॉल की कहानी आपने बताई, इसमें एक चीज समझ में आती है, जो आपका मंत्र है, बाय राइट सिट टाइट, शांति से लेके बैठ जाओ, ये तो ऊपर नीचे होता रहेगा। एक तो पहली बात क्या है, आपके पास 100 रुपये है, आप डिसाइड करो भाई मेरे को कितना इक्विटी में डालने का है जी, और उसके बाद फिर मस्ती मत करो। मतलब यदि मान लो 100 डालने का तो 100 के 100 इक्विटी में बैठ रहो। क्योंकि बाजार में क्या है, यदि आप 5-7 दिन जो अच्छे से अच्छे दिन होते हैं पूरे 365 में, उस दिन यदि आप नहीं रहे बाजार में तो आप समझ लो यू आर वर्स देन बॉन्ड्स। 5 बेस्ट डेज इफ यू आर नॉट देयर इन द मार्केट, मतलब आपका रिटर्न जो है ना बॉन्ड से खराब आएगा। करेक्ट। तो मेरे को 5 दिन कैप्चर करने का है। अब वो क्या तरीका 5 दिन कैप्चर करना है? कोई चार्ट देके तो हो नहीं सकता वो। आप पूरे के पूरे यदि 220 दिन ट्रेडिंग हो रहा है, 365 दिन, 365 दिन आप वहीं बैठे रहो आप। तो जो शिव जी के टेम्पल में कोई भी आएगा सब दिखेगा, समझे ना? मैं नंदी बैल की तरह बैठा रहता हूँ। बिल्कुल, तभी प्रभु के दर्शन होते हैं। प्रभु के दर्शन पक्के होने वाले हैं। सामने शिव जी के सामने बैठे हैं। अच्छा, तो आपने कहा कि जो कुछ लेना है अच्छा लेना है, लेके बैठे रहो। तो ये जो खरीदने की प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप 25 सालों से पढ़ रहे हैं और हमें भी पढ़ा रहे हैं, राइट? जो वेल्थ क्रिएशन स्टडीज जो आपकी चल रही है, और हर साल इंतज़ार रहता है मुझे भी और सब लोगों को कि इस बार रामदेव सर क्या लिखेंगे। लेकिन इस बार आपने जो लिखा है 25 साल पूरे हुए हैं, तो पूरे 25 साल के एक साथ आपने बुक बनाई है और वो लिखा भी है। मैं उस पर भी बात करूँगा। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक रामदेव सर ने लिखी है, देखिए, द QGLP चेकलिस्ट। ये 25 सालों की पूरा इतिहास है। तो ये 25 सालों का एक साथ इतिहास लिखने का ख्याल कैसे आया? देखिए 24 तो हमने कर लिए थे, अभी 25वां के लिए हम सोचे थे अभी टाइटल क्या रखें। सब्जेक्ट तो बहुत मिलते हैं जी, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमको इतना ही आता है बाजार का और इतना कुछ बाकी जानने का, तो सब्जेक्ट की कमी नहीं है। फिर बोले कि एक बार अभी थोड़ा रुकते हैं और ये देखते हैं कि हमने 24 साल में जो किया है उसको एक तो पहले कॉन्सोलिडेट करें। और अब ऐसा लगता है कि जो QGLP हमने लिखा था मेरे ख्याल 2014 में लिखा है जी, हाँ, करीब 2014 के आसपास लिखा। 18-19वां स्टडी था जब हमने QGLP लिखा। लेकिन मैं लोगों से बोलता हूँ कि भाई आप QGLP स्टॉक खरीदो, तो हमेशा लोग पूछते हैं कि आप QGLP करते कैसे हो? है सिंपल, लेकिन कैसे करते हो? तो जैसे मेरे नए रिसर्च एनालिस्ट ज्वाइन करते हैं या कोई हमारे एसोसिएट्स हैं, ब्रोकिंग में है, फंड डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो सब बहुत लोग आगे पूछते हैं, पर्टिकुलरली यंग क्राउड जो कॉलेज से निकल रहे हैं, CA बन के आ रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि QGLP अप्रोच कैसे करने का। तो मैं बोला चलो चेकलिस्ट बनाते हैं।